नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। आर्टिकल 370 हटने के बाद पीएम मोदी पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे तो वहां अलग ही नजारा देखने को मिला। श्रीनगर में पीएम मोदी की रैली को लेकर जबरदस्त भीड़ जुटी थी। मोदी मोदी के नारे घाटी में गूंज रहे थे। पीएम भी मानो इस मौके को हाथ से जाने देना नहीं चाहते थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर को देश का मुकुट बताते हुए प्रदेश का डेवलपमेंट प्लान सबके सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि एक विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। जम्मू कश्मीर आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है क्योंकि वो खुलकर सांस ले रहा है। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। अनुच्छेद 370 हटने के बाद श्रीनगर की पहली रैली में पीएम मोदी ने कश्मीरियों का दिल छूने की कोशिश की। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने परिवार का हिस्सा बताया और लोगों के मन में मोदी के बसने की बात तक कही। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कश्मीर पहुंचे पीएम मोदी ने कश्मीर में परिवारवाद का मुद्दा उठाया और ये जताने की कोशिश की कि केवल बीजेपी ही उनकी हिमायती है। अन्य पार्टियां केवल अनुच्छेद 370 की आड़ में अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगी हुई थी। अब 370 हटने के बाद सबको समान अवसर और मौके मिलने लगे हैं तो वो परेशान हैं। इस दौरान सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद कर पीएम मोदी ने ये संदेश देने की कोशिश की कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद 2019 से तस्वीर काफी बदल गई है। आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ही अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने का फैसला लिया था। यही नहीं, राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने का भी निर्णय लिया गया था। मोदी सरकार के इस निर्णय को अब करीब 5 साल हो चले हैं। ऐसे में हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्या इस फैसले से घाटी में कुछ बदलाव आया। जानकारों की माने तो आर्टिकल 370 हटने के बाद प्रदेश में काफी विकास नजर आ रहा है। हालांकि आने वाले चुनाव में बीजेपी को जम्मू कश्मीर की आवाम का कितना सहयोग मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। वहीं आर्टिकल 370 हटने के बाद प्रदेश की जनता उनके और सपोर्ट में आएगी या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की 6 सीटों में से 3 पर जीत दर्ज की थी। बाकी 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के कब्जे में आई थी। अब देखना ये होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका कितना फायदा मिलता है।